ये नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। काफी दिन पे आए हैं। चलिए, समय के अभाव था, इसलिए जो है आप लोगों के बीच नहीं आ रहे थे। चलिए, आज हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के, जिस और भी इससे पहले भी है 7.1 का। मतलब ये 7.2 का जो है हम बताने अभी जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है। तो 7.1 में जो है वो क्वेश्चन सब आराम से बन जाता है। इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जिसमें कंफ्यूजन रहता है उस हिसाब से आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं। तो चलिए, देरी नहीं करते हुए बोर्ड के तरफ चलेंगे। और सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के दृष्टि से एकदम वीवीआई रहेगा। ये क्वेश्चन को आराम से क्वेश्चन को समझना है, और समझ के फिर जो है आप लोग सबसे पहली बात एक जो है आप कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे, ताकि जो भी हम पढ़ाएंगे उसको नोट करेंगे आप लोग। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले उसको हम समझेंगे। एक एक चीज को हमें समझना है। एक एक चीज को समझिएगा तभी जाकर के क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए दो बिंदु दिया हुआ है, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो बोल रहे इतना को मिलाने वाले रेखाखंड। तो पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। इसको हम ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। और ये उसके बाद क्या कह रहा है, रेखाखंड वाले यानी जो खंड करते हैं उसको कितना 2:3 में बांटा गया है। खंड करेगा तो बीच से कहीं से खंड करेगा, इसको हम पी मान लेंगे। और देखिए, इसको जो पी मानेंगे तो दो खंड में यानी 2:3 में वो इसको बांटता है। तो ये इस साइड हो जाएगा 2 और ये इस साइड हो जाएगा 3। एक खंड इधर और इधर, एक साइड में 2 और एक साइड में 3 हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे M1 और इसको मान लेंगे M2। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, विभाजन सूत्र यहां से बोलता है विभाजन करने के लिए। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे माना कि लिखेंगे माना कि ए और बी ए और बी का ए और बी वाले रेखाखंड के मिलाने पर नहीं, यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। माना कि ए और बी वाले ए और बी बिंदु, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए और बी बिंदु बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड, क्या लिखेंगे, मिलाने वाले रेखाखंड क्या है, पी, रेखाखंड पी। तो विभाजन सूत्र पी के लिए विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है। देखिए, इसमें अगर फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं रहता है ना, ये फॉर्मूला जो है हम आपको आसानी से बनाना समझाएंगे। जैसे ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा। सबसे पहले mx तो याद रहेगा, तो पहले लिखेंगे mx, उसके बाद क्या है प्लस, फिर क्या है mx, उसके बाद m प्लस m लिखें।
ठीक है, कॉमा। उसके बाद लिखेंगे फिर my प्लस my। उसके बाद फिर लिखेंगे m प्लस m। अब यहां तक तो समझ गए सब, यहां तक तो समझ गए। अब देखिए, इसमें एकदम कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में 12 और 21 याद रखना है। ये 12 मतलब कितना, 1 2, 12 और 21, 12 12 और 21, सॉरी 12 21। ये फॉर्मूला याद हो गया। देखिए m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m प्लस m। चलिए, इतना जो नोट नहीं किए हैं नोट की लीजिए, कर लीजिए। उसके बाद जो है ना ये समझाएंगे x1 कौन होगा और y1 कौन होगा, m1 कौन होगा, m2 कौन होगा, ये सब बताएंगे। इतना नोट कर लीजिए, तो फटाफट नोट करिए इतना। चलिए, वो वीडियो से लंबा हो जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बाद में नोट कीजिए। देखिए, हम जो है बिंदु कितना दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है -1। ये कितना दिया हुआ है, ये -1 और 7। और बी कितना दिया हुआ है, लिखेंगे 4 -2, है ना। ये दिया हुआ है हमको, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे m। दूसरा मार्कर से लिखते हैं, इसको x1 और इसको y1, ठीक है। इसको x2 और इसको y। इतना तक समझ गए। अब देखिए, विभाजन सूत्र का हम क्या फॉर्मूला लिख दिए, और इस पे कुछ नहीं, फॉर्मूला हमको बैठाना है। फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या लिखेंगे, m1 कितना है, देखिए m1 यहां से देखिए, m1 कितना है 2, लिखेंगे 2। अगर इस बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, क्या है, मल्टीप्लाई है। गुणा का चिन्ह है तो बीच में नहीं तो क्या लिखेंगे, गुणे x2 कितना है, यहाँ पे देखिए x2 कितना है 4। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या है, m2 है ना, देखिए m2 है ना, इसमें लिखेंगे m2 कितना 2, m2 सॉरी 3 है। फिर गुणे x1 कितना है -1। इसके बाद क्या लिखेंगे बट्टे में, हाँ, और इसमें क्या है m1 m2 m1 m2 लिखेंगे, ठीक है ना, समझ गए। और इसमें फॉर्मूला पर सिर्फ बैठा देना है, सब कुछ लिख दिया, इसमें फॉर्मूला बैठाना सोल्व कर देना है बस। यहाँ से आकर के बच्चे वाला सवाल हो, समझ गए ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हम फटाफट बनाते हैं। m1 कितना है, अभी लिखे m1 2 प्लस m2 कितना है 3, कोमा है कोमा, m1 लिखेंगे, m1 कितना है 2 गुणे y2 कितना है -3 प्लस m2 2, m2 से 3 है, 3 गुणे, उसके बाद क्या है y1 7, 2 प्लस 3। यहां तक समझ गए, सिर्फ मान पुट किए। अब इसको हल करेंगे, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 4 दूनी की 8 प्लस, और ये देखिए ये माइनस में है, ये है ना माइनस में, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना 3 होगा, फिर ये कितना हो जाएगा 5, कॉमा गुणे, देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -6 प्लस 21, फिर कितना हो जाएगा 3 दूनी, हाँ सॉरी 3 2 5 हो जाएगा ना 5। और देखिए इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 5/5 कॉमा, ये कितना हो जाएगा 15/5। समझ पा रहे हैं यहाँ तक, या क्या लिखेंगे यहाँ से, 5 से 5 कट जाएगा, फिर 5 कम 5, 5 या 15, तो कितना आ गया 1:3। तो अनुपात में नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 1:3। तो क्या हो गया, मेरा विभाजन सूत्र हो गया, लिखेंगे आन। समझ गए ना, ये हो गया मेरा आन।
यहां तक समझ में आया? चलिए दोस्तों, इसी से बारी बारी से सब क्वेश्चन को बनाते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे समझ में आपको नहीं आया है, अगर हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। जिसको समझ में नहीं है वो क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसको हम मिटाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग।